अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। आज बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्पेशली हम डिस्कस करेंगे आज कोल कार्बोनाइजेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल जो है उसकी हम बात करेंगे। बाकी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो किसी दूसरे सेशन में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम बात करते हैं सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हमारे पास सोर्सेज जो है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो दो किस्म के होते हैं। बेसिकली जो है वो दो किस्म के सोर्सेज होते हैं। एक को हम कहते हैं कि नेचुरल सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्स होता है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरे जो होते हैं वो उसको हम कहते हैं कि मैन मेड होते हैं, मैन मेड सोर्स होता है, मैन मेड सोर्स। मैन मेड सोर्स की हम इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लिहाजा यहाँ पर हम ख़त्म कर लेते हैं कि ये आमतौर पर मुराद जो है यहाँ पर सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि तैयार किए जाते हैं या तो लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार किए जाते हैं और या जो है इंडस्ट्रीज़ में तैयार किए जाते हैं। और आपको पता है कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो आजकल, बल्कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ईच ईयर in laboratories and industries on large scale and small scale. नेचुरल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास सबसे पहला जो सोर्स, सबसे बुनियादी सोर्स होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये एक बुनियादी सोर्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। उसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, जिस तरह से कोल है या पेट्रोलियम है, और उसके अलावा जो है हो सकते हैं कि नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस, ये भी हमारे पास जो है कुछ सोर्सेज हैं। तो प्लांट्स एनिमल्स, बुनियादी तौर पर मैं अगर बात करूं तो ज़्यादातर जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो ओरिजिन होता है वो प्लांट्स होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, मुख्तलिफ़ रीजन्स में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में, जो कि सॉइल टेक्सचर पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो एक ही किस्म का जो प्लांट होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको सिंथेसाइज करके दे सकता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि प्लांट्स पे ज़्यादा मुनहसर। दूसरी बात है इसकी स्पीशीज़ ज़्यादा है, फ्लोरा ज़्यादा है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इस वजह से भी इसमें पाए जाते हैं। एनिमल्स में इतनी ज़्यादा वेराइटी नहीं पाई जाती है, एक दो आध कंपाउंड या मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये जो कंपाउंड्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फॉसल फ्यूल कहते हैं, फॉसल फ्यूल कहते हैं। और ये फॉसल फ्यूल जो है वो कहाँ से बनते हैं? ये रिमेन्स जो हमारे पास होते हैं, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बरी हो जाते हैं, बरीड इन रॉक्स एंड सेडिमेंट्स, रॉक्स एंड सेडिमेंट्स, जो रॉक्स और सेडिमेंट्स पे दफन हो जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं फॉसल फ्यूल्स। और वो फ्यूल में तब्दील हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है फॉसल फ्यूल्स कहा जाता है। तो ये हमारे पास वो चंद सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज, मैन मेड सोर्सेज, सिंथेटिक सोर्सेज भी आप कह सकते हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेज भी आप इसको कह सकते हैं। ये नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज में प्लांट्स एनिमल्स है, कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, जबकि मैन मेड सोर्सेज और आर्टिफिशियल सोर्सेज में हमारे पास लेबॉर्ट्री है और इंडस्ट्री है। हम डिटेल से बात करते हैं कोल के हवाले से कि कोल क्या होता है और ये कहाँ से आता है, किस तरह से बनता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। कोल अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये प्लांट डिराइव्ड मिनरल होता है जो कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है, और ये सॉलिड फ्यूल होता है बेसिकली। तो जो सबसे अहम बात है ये क्या है? ये प्लांट डिराइव्ड क्या होता है? मिनरल होता है, प्लांट डिराइव्ड मिनरल। और ये कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड अंडर अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। ये वाहिद आपके पास क्या है? सॉलिड फॉसल फ्यूल है, फॉसल फ्यूल, ठीक है ना, जो कि वर्ल्ड वाइड जो है बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है इस फॉसल फ्यूल का। तो ये प्लांट डिराइव होता है,
मिनरल होता है आमतौर पर ज़मीन के नीचे पाया जाता है और ये सॉलिड फॉसल फ्यूल के तौर पे काम करता है। बनता कैसे है? हम कहते हैं कि प्लांट जो कि दफन हो जाते हैं ज़मीन में, तो उस पर कुछ बैक्टीरियल एक्शन होता है, कुछ हाई टेम्परेचर और प्रेशर का जो है वो असर होता है और अल्टीमेटली वो जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। तो यूं भी लिखा जा सकता है कि प्लांट्स बरीड दैट वर बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट मिलीनिया एगो। हम यूं भी मैं लिख रहा हूँ कि प्लांट that were buried under earth crust millennia ago, that is million years ago, millions years ago। तो ये millions years ago जो है स्लोली कन्वर्ट हो जाते हैं, वर स्लोली ट्रांसफर्ड टू कोल। और ये किसका होता है? बाय बैक्टीरियल एक्शन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से। तो ये प्लांट मटेरियल आखिरकार जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जो प्लांट होता है उसके साइज में जो है वो 10 फोल्ड डिक्रीज आता है। मसलन अगर 10 फुट का जो है एक तना है किसी दरख्त का, और जब ये मुकम्मल तौर पर कोल में तब्दील होगा तो वो तकरीबन आधा फुट जो है वो रह जाता है, सॉरी 1 फुट का तना जो है उसका रह जाता है। तो इस तरह से जो है वो बनते हैं कोल जो है पेट्रोलियम प्लांट मटेरियल से इस तरह से कोल बनता है। अब नेक्स्ट अगर हम आगे जाएं और हम कहें कि जो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं हमारे पास कोल के, तो उन टाइप्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टाइप्स में हम अब यहाँ पर बात करेंगे कि टाइप्स जो है कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ कोल है, टाइप्स ऑफ कोल या उस आपको कह सकते हैं कि स्टेजेस होते हैं इन कन्वर्जन ऑफ प्लांट इनटू कोल। ये दरअसल उस स्टेजेस को भी आप कह सकते हैं जिसमें प्लांट होते हैं जो कोल में कन्वर्ट होते जाते हैं, तो आप उसको स्टेजेस भी कह सकते हैं, आप उसको टाइप्स। आप जिस स्टेज पे आप उसको निकालेंगे जाहिर बात है ये उसका टाइप कहलाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास इसके जो टाइप होते हैं वो कुछ यूँ होते हैं कि वुड मटेरियल जो है बैक्टीरियल एक्शन से कन्वर्ट हो जाता है, पीट में कन्वर्ट हो जाता है। पीट जो है ये सॉफ्ट स्पॉन्जी किस्म का एक कोल होता है जिसमें तकरीबन मोर देन 50% कार्बन होता है। तो हम इस तरह से थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली इसको कर लेता हूँ, चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। पहली चीज़ जो है वो वुड है। वुड आमतौर पर 50% तक जो है इसमें क्या होता है, कार्बन होता है, और इसमें मॉइस्चर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लिहाजा जब आप उसको जलाते हैं तो ज़्यादा स्मोक पैदा होता है, बहुत कम हरारत पैदा होती है कार्बन कंटेंट्स कम होने की वजह से। ये जो वुड होता है ये चेंज हो जाता है किस चीज़ से? बैक्टीरियल एक्शन से, बैक्टीरियल एक्शन। तो बैक्टीरियल एक्शन इसको चेंज कर लेता है किस चीज़ में? पीट में। अब पीट में ये होता है कि इसमें कार्बन जो है ये पाया जाता है ओवर 50% राउंड अबाउट जो है वो 60% तक ये हो सकता है, ठीक है ना। इसका ये होता है कि ये सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है और मॉइस्ट होता है, ठीक है ना। उसके अलावा ये कुछ ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर इसका होता है। अगर आप इसको जलाते हैं तो इसके जो हीट कंटेंट है वो लो होते हैं, लो हीट कंटेंट, बहुत कम हरारत पैदा होती है यहाँ से। हाई एश उसका होता है, हाई एश, ज़्यादा राख पैदा होती है, और ये क्या करता है, स्मोकी फ्लेम जो है आपको देता है, ठीक है ना। स्मोकी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन इसकी ये सूरत हाल होती है। ठीक है। जो दूसरा किस्म का होता है, टाइप होता है, उसको मैं यूँ कर लेता हूँ कि जब पीठ पे जो है कुछ हाई टेम्परेचर का असर होता है, हाई टेम्परेचर का, और प्रेशर का जो है वो कुछ असर होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक और चीज़ में जिसको हम कहते हैं लिग्नाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिग्नाइट। ये सेकंड स्टेज होता है इन द कन्वर्जन ऑफ प्लांट इनटू कोल, और ये ब्राउनिश ब्लैक होता है। 60% इसमें कार्बन होता है। ब्राउनिश क्या होता है? ब्राउनिश ब्लैक इसका कलर होता है। कार्बन कंटेंट जो है इसके मोर देन 60%, तकरीबन 70% जो है इसके करीब होते हैं, मतलब 60 और 70 के दरमियान होते हैं। अगेन इसका थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है, बट हार्डर देन दैट ऑफ फीट। ये सॉफ्ट अगेन होता है, लेकिन फीट के निस्बत जो है हार्ड होता है। लो हीट कंटेंट इसकी भी होती है क्योंकि कार्बन परसेंटेज कम है। हाई एश जो है यहाँ पर भी आपके पास आता है, और इसके अलावा जो है वो स्मोकी फ्लेम जो है ये भी देता है। आमतौर पर यूज़ किया जाता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं बाइटोमिनस कहते हैं। बाइटोमिनस जो है ये टेम्परेचर और उसकी वजह से चेंज हो जाता है बाइटोमिनस में। लिग्नाइट जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर जो है उसका असर होता है तो ये स्टेज दूसरे तीसरे स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बाइटोमिनस। बाइटोमिनस जो है इसमें कार्बन कंटेंट्स ये ज़्यादा होते हैं, 70 to 85% होते हैं। ब्लैक और हार्ड होता है। लो एश इसका होता है जब आप उसको जलाते हैं, तो कार्बन कंटेंट्स जो है वो क्या होते हैं? 70 to 85%। ठीक है। एक तो ये होता है कि हार्ड होता है, दूसरा ये ब्लैक इन कलर हो जाता है, कलर थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। उसके अलावा ये अगर आप उसको जलाते हैं तो लो एश उसका होता है, हाई हीट कंटेंट होते हैं, हाई हीट कंटेंट, यानी जलाने पे ज़्यादा हरारत देता है और राख जो है वो कम देता है। और ये एक चीज़ जो इसमें होती है वो ये है कि ये येलो स्मोक देता है, येलो स्मोक, और इसी येलो स्मोक की वजह से इसको बाइटोमिन कहा जाता है। बाइटोमिन वैसे कहते हैं थारकोल जिसको हम कहते हैं, तारकोल जब जलता है तो ये येलो स्मोक पैदा करते हैं, क्योंकि ये भी जलने पे येलो स्मोक पैदा होता है, इस वजह से इसको बाइटोमिनस कहा जाता है। ये भी इस्तेमाल किया जाता है पावर जनरेशन में। पावर जनरेशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, आखिरी जो स्टेज होता है, आखिरी स्टेज वो क्या होता है? वो हमारे पास है बेहतरीन किस्म का कोयला, जिसको हम कहते हैं एंथ्रासाइट कहते हैं। एंथ्रासाइट याद रहे कि ये बेस्ट ग्रेड कोल होता है, बेस्ट ग्रेड कोल। इसमें होता क्या है? इसमें कार्बन कंटेंट जो हैं ये 90 to 95% होते हैं, मतलब हीट का कार्बन कंटेंट ज़्यादा है। ये ब्लैक होता है, बिल्कुल ब्लैक, और उसके अलावा ये शाइनी होता है, शाइनी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एक तरह से। ठीक है ना। जब आप उसको जलाते हैं तो ये ज़्यादा हीट देता है, कम एश देता है, लो एश हाई हीट कंटेंट, हाई हीट कंटेंट। ठीक है ना। और उसके अलावा ये स्मोकलेस फ्लेम देता है, स्मोकलेस फ्लेम, यानी जब आप उसको जलाते हैं तो कोई स्मोक पैदा नहीं होती यहाँ पे। इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक तरह से स्मोकलेस फ्लेम देता है। अच्छा, इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है? इस्तेमाल डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, और अगेन जो है पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर
जनरेशन के लिए। तो ये उसके इस्तेमाल। अच्छा, ये हमारे पास आ जाती हैं क्या, स्टेजेस आ जाती हैं, जिसको आप टाइप कह सकते हैं। तो हमारे पास पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बाइटोमिनस होता है, और उसके बाद एंथ्रासाइट होता है। अच्छा, बात कर लेते हैं, बात बाद में करेंगे, थोड़ा सा इसको मिठाई देते हैं। कि हमारा टॉपिक था सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम शुरू हो गए कोल पे। अभी तक हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल से जो है वो मिलता हुआ नज़र नहीं आया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हाउ कोल इज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर बात ये करते हैं कि एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन, कहते हैं कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन। अब कार्बोनाइजेशन, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहा जाता है, डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है, होता क्या है कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? आप जब कोयला लेते हैं और उस कोयले को आप हीट करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके तकरीबन 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और इसको आप एब्सेंस ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं, तो आपके पास 4 प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। एक को हम कहते हैं कोल गैस कहते हैं, दूसरा जो है कहलाता है कोक कहलाता है, तीसरा जो है वो एमोनिकल लिक्वार कहलाता है, एमोनिकल लिक्वार, और चौथा जो सबसे आखिरी है वो क्या कहलाता है, कोल टार कहलाता है, कोल टार। अब ये कोल गैस क्या होता है? कोल गैस जो है, याद रहे कि ये आपके पास मिक्सचर होता है ऑफ मीथेन गैस प्लस वाटर गैस। अब आप कहेंगे वाटर गैस क्या? मीथेन तो ठीक है, हो गया मीथेन। वाटर गैस जो है ये खुद से मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, तो इन दोनों का मिक्सचर होगा, इसको हम कहते हैं कोल गैस। कोल गैस को इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के तौर पे, और ये जो सेंट्रलाइज हीटिंग होती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कोल गैस को हम साइन गैस भी बाज़ औक़ात कहते हैं, साइन गैस, बाज़ औक़ात इसको टाउन गैस कहते हैं, टाउन गैस, और इसको फ्यूल गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये तो कोल गैस हो गया। नेक्स्ट जो है वो कोक है। कोक जो है ये ग्रेइश ब्लैक हार्ड सॉलिड होता है। कोक क्या होता है? ये ग्रेइश ब्लैक और हार्ड सॉलिड होता है। ये तकरीबन 95 टू 99% तक जो है ये कोल पर कार्बन पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें कार्बन होता है 95 से लेके 99% तक कार्बन होता है। इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसको हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के तौर पर, और या जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए, आमतौर पर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एमोनिकल लिक्वार जो है ये मिक्सचर होता है आपके पास एमोनियम कंपाउंड्स का और लिक्विड एमोनिया का। क्या होता है? ये अगेन एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ एमोनियम कंपाउंड्स एंड लिक्विड एमोनिया, लिक्विड एमोनिया। अच्छा, ये जो मिक्सचर होता है एमोनियम कंपाउंड्स का और लिक्विड एमोनिया का, इसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल। और आमतौर पर ये याद रहे कि ये जो आपके पास एमोनिकल लिक्वार होता है ये बनता कहाँ से? ये जब आप बाइटोमिनस लेते हैं, बाइटोमिनस कोल लेते हैं और उसकी कार्बोनाइजेशन करते हैं, तो आपके पास ये एमोनिकल लिक्वार जो है वो ज़्यादा बनता है।
आखिरी और सबसे अहम जो चीज़ है वो क्या है, वो कोल टार है। कोल टार जो है ये मिक्सचर होता है। ये क्या है, ये आपके पास सोर्स आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जो यहाँ पर आप देखें ये कोई सोर्स नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर जब हम कोल टार पे आते हैं तो ये आपके पास एक लिक्विड और सेमी लिक्विड जो है, थिक ब्लैक लिक्विड होता है आपके पास, और ये मिक्सचर होता है ओवर 250 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है आपके पास, थिक ब्लैक लिक्विड, ठीक है। और ये मुश्तमिल क्या होता है, ये मुश्तमिल होता है, मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे होता है। और वो मोस्टली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मोस्टली एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ओवर 250 जो है, कहते हैं कि ओवर 250 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें हो सकते हैं, जो कि सेपरेट किए जाते हैं। फिर अगर हम उसको सेपरेट करना चाहें, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक तरीक़ाकार है, उससे इसको फिर एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है और उसको फिर इस्तेमाल में लाया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस पे कंपाउंड्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के अमल को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, यानी अगर हम चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स ज़्यादा होते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो इसमें पाए जाते हैं वो बेंजीन हो सकता है, इसी तरह से ज़ाइलीन हो सकते हैं, फिनोल हो सकते हैं इसमें, उसके अलावा नेफ्थलीन हो सकता है, नेफ्थलीन, क्रिसोल्स वगैरह हो सकते हैं, क्रिसोल। और उसके अलावा जो है हमारे पास टालवीन वगैरह जो है कंपाउंड्स, ये उसमें हो सकते हैं, टालवीन एक्सेट्रा। तो ये कंपाउंड्स पर इसको सेपरेट किया जाता है और इसको यूजफुल पर्पसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज हाउ कोल इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।